नाम बताएंगे अपना? मेरा सुफियान नाम है। हाँ, सब भाईचारा है। देश में सबसे मोहब्बत करना चाहिए, सबसे भाई बंधु बन के रहना चाहिए। भाईचारा उस टाइम क्यों नहीं बताया उन्हें? क्यों नहीं भाईचारा? क्या कश्मीर पंडित भी वहीं रहेंगे, मुसलमान भी वहीं रहेंगे, तब क्यों नहीं आपका भाईचारा जागा? आज आप बन के आए उनके शांति दूत। और हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है तो तुम्हें हिंदुस्तानियों की पीड़ा महसूस नहीं हुई? जाहिलो, मिल चुका है, पाकिस्तान मिल चुका है, ज्यादा बोले नहीं वो। ये कांग्रेस का काला इतिहास है जो गोधरा कांड पे भी बनेगी। ये मूवी बना के ना ये पैसे छाप रहे हैं। क्रांति, कभी कोई भी अच्छा कार्य करो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये विवेक भाई अग्निहोत्री ने जो ये कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय है। तो कांग्रेस का काला इतिहास है, उसको लोगों के सामने लाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा जा रहा है। तो इसीलिए बिल आ रही है कांग्रेस, तो वो कुछ भी बोल रही है। पढ़ाई नहीं जाता, पढ़ाया क्या जाता है? अब्दुल पढ़ाया जाता है, अकबर पढ़ाया जाता है, कभी महाराणा प्रताप पढ़ाया, पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया है। बड़े नहीं देखने जा रहे पर बच्चे देखने जा रहे हैं। इस फिल्म को देखो कि कांग्रेस ने क्या किया था 1990 में। कितनी बुरी हालत थी कि हम हिंदू लोग वहाँ घूमने नहीं जाते थे कश्मीर में। हमारी जो जनता है उसको कामयाब नहीं होने देंगे, ये इस पे रोक नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी मोदी जी जो है ना चुटकी बजा के काम करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। कपिल शर्मा है ये, कपिल शर्मा ये भड़वा है एक नंबर का। अगर ये जिस दिन सामने मिल गया ना, जूतों से इसका वो स्वागत करूंगा। ये क्या इस फिल्म को दबाने की बात करता है? और ये मूवी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान से छुपाया गया वो राज है इन कट्टरपंथी जिहादियों ने। ये कांग्रेस सरकार नहीं, ये खरगोश सरकार है। नमस्कार, मैं सब अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसा नाम बन चुका है जो हर एक इंसान चाहकर भी उसको भुला नहीं सकता, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स ने वो हकीकत दिखाई है जो इतने सालों से दबाई जा रही थी। तमाम लोग जो है इसका द कश्मीर फाइल के समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिर इन लोगों के दिलों में इतना दर्द जो आज आया है उसके पीछे द कश्मीर फाइल्स का कितना हाथ है। सबसे पहले संघर्ष करो एक बार भैया, मैम नाम बता दीजिए। पूनम त्यागी। पूनम जी बताइएगा, द कश्मीर फाइल्स का जब से मूवी आई है तक लगातार जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, तमाम लोग सामने आ रहे हैं, कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। आप ये जस्टिस फॉर कश्मीर का आज ये पर्चा लेकर के हाथ में खड़े हैं, क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि द कश्मीर फाइल्स मूवी जरूर देखिए, सिनेमाघरों में जाके देखिए। इसलिए नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ था, इसीलिए कि आपके और आपके परिवार के साथ आने वाले कल में क्या हो सकता है। द कश्मीर फाइल्स में ऐसी स्टोरीज जो दिखाई गई हैं तो तमाम लोग जो हैं वो कई लोग विरोध में आए और वो कह रहे हैं कि इससे दंगे भड़क जाएंगे, तमाम जो है जो सौहार्द है सांप्रदायिक वो बिगड़ जाएगा। क्या ऐसा कुछ है इस मूवी में? ये सिर्फ कांग्रेस का काला इतिहास है जो कि लोगों के सामने आजकल आने लगा है। तो उसी चीज़ का विरोध हो रहा है कि कांग्रेस का काला इतिहास लोगों के सामने ना आए, उसी का विरोध हो रहा है और कांग्रेसी ही इसका विरोध कर रहे हैं। अगर 30 साल पहले आज से अगर ये इंसिडेंट हुए थे तो इतना समय क्यों लग गया कि ये फिल्म बनने में, और बनी भी तो लोग कह रहे हैं इस पर बैन होनी चाहिए, कुछ लोग उनके लिए क्या यहाँ से मैसेज है? बैन करने वालों के लिए मैं क्या मैसेज देना चाहूँगी? मैंने बोला आपको अभी कि वो वही लोग हैं जो कि कांग्रेस का जो काला इतिहास दबा हुआ है उसको वो लोगों के सामने, सच्चाई लोगों के सामने आने देना ही नहीं चाहते। जहाँ तक बात कि इतने समय बाद क्यों जगे लोग, तो ये ना क्रांति, कभी कोई भी अच्छा कार्य करो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये विवेक भाई अग्निहोत्री ने जो ये कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय है। और अभी तो सिर्फ द कश्मीर फाइल्स बनी है, अभी जैसे हमारी बहन एक आशा जी है उन्होंने बनाया, अभी 84 के दंगों पे भी मूवी बनेगी। कांग्रेस का सारा कच्चा चिट्ठा काला इतिहास जो है ना वो जनता के सामने आएगा। मैम एक बार नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम सीमा खोरवाल है। सीमा जी बताइएगा कि द कश्मीर फाइल्स जब मूवी रिलीज़ हुई तो कांग्रेस में, केरल कांग्रेस ने ट्वीट करके लगातार ये कहा कि जो आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने ही पर कश्मीरों से जो लोग हैं उनको पलायन करवाया था, बाकी हम लोगों पर सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिल्म देखिए, वो फिल्म नहीं एक सच्चाई है जो उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। तो जब देखेगा सारा देश देखेगा और नई पीढ़ी देखेगी, उन्हें भी पता चलेगा उनके साथ क्या हुआ था। हमारे जो कश्मीरी हिंदू है और उनकी आवाज़ तक कोई उठाने वाला नहीं था। जब कहा गया था कि वहाँ पे उन्होंने जब अपनी सुरक्षा के लिए लेटर भी लिखे गए थे, भाई हमारे साथ ये चीज़ होने वाली है या हमारे साथ ये घटना हो गई है, फिर भी सरकारों ने कुछ नहीं किया उनके साथ, और ना ही आज तक उन्हें वहाँ पे दोबारा बसाया गया है। आज तक वो बेचारे बेघर हुए हुए पड़े हैं और
कई लाखों लोग तो वैसे ही गर्मी के कारण जब मर गए थे, और हमने देखा फिल्म के अंदर कैसे उनके साथ कितनी बर्बरता हुई है। हमारे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आखिर हमारे देश में हमारे ही साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो फिर उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती, न्याय क्यों नहीं होता उनके साथ। द कश्मीर फाइल जैसी मूवी और बनने की जरूरत है भारत में भी। जी हाँ, जो भी आज तक है, जितने भी, जैसे हमारे 84 दंगा हुआ था हमारे सिख भाइयों के साथ, मैं जब छोटी थी मैंने खुद ने देखा था। जो हमारे गुरुद्वारे के पास में ही हमारे सरदार जी थे, तो वो कैसे रो रहे थे बेचारे। हम उसी गुरुद्वारे में जाते थे, रोज़ हलवा खाते थे, प्रसाद लेते थे, लेकिन जब वो रो रहे थे हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा परिवार उजड़ रहा है। जितने भी कांग्रेसी थे, सज्जन कुमार हमारे उधर पास में ही रहते थे, मादीपुर में पचमपुरी पड़ता है, तो सज्जन कुमार ने सभी को भड़काया, सभी को, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। एक व्यक्ति तो पत्रकार था, वो नीचे गिर गया था देखते देखते, उन्होंने भड़काया। सारे कांग्रेसियों ने, सारों ने बेचारे सरदारों को, बेचारों को, बस सिख भाइयों को बाहर निकाल के गुरुद्वारों से, घर से निकाल के उन्हें मारा गया था, कत्लेआम किया गया था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। कांग्रेस कितनी घिनौनी है, एकदम घिनौनी है। हमें ये स्वीकार नहीं है कि ऐसी कांग्रेस जिसको हमारे पूर्वज वोट देते आए हैं, और अब हम ऐसी सरकार को बिल्कुल भी हमारे देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाम बताएंगे एक बार अपना? सर एक बार नाम बता दीजिए। इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह जी बताइए, द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ बनना क्यों जरूरी है समाज के लिए आगे? पब्लिक को पता लगे, दुनिया को पता लगे कि क्या क्या किए इन्होंने कांग्रेस से, और 84 के दंगों में सरदारों से क्या क्या किया है। पब्लिक जागरूक होनी चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए भी कैसे हैं क्या। सामने आती हैं तो लगता है कि एक बड़ा जो वर्ग है वो जागरूक होगा ऐसी। बिल्कुल जागरूक होगा, जैसे जैसे देखेंगे बच्चों को पता लगेगा, नई पीढ़ी को पता लगेगा कि इन्होंने कितना जुल्म किया, कितना कत्लेआम किया, कितना कश्मीर में इन्होंने जुल्म किया, और कितना सरदारों पे 84 पे जुल्म किया। तो नहीं होना चाहिए आगे। कांग्रेस कह रही है कि इस तरीके की फिल्में अगर सामने आती हैं तो इससे दंगे भड़केंगे, समाज में जो है भाईचारा जो है वो खत्म होगा, इस तरीके। ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदा आज के ज़माने में पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब हर बात को समझता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ दिखानी चाहिए। दंगे सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में भड़का करते थे। आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा था, मतलब संसद में जरा सा विषय भी छिड़ जाता था ना तो हंगामा बढ़ जाता था। लेकिन जब से हमारे माननीय मोदी जी सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, तब से 370 ले लो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा ले लो, बड़े ईजिली निपट गए हैं। तो कांग्रेस को उनके हाथ से सत्ता छिन गई है ना, सत्ता छिन गई है, मलाई खाने को नहीं मिल रही है, लोग मूर्ख नहीं बन रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। विवेक भाई जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, नाटक, टीवी सीरियल के थ्रू जो कांग्रेस का काला इतिहास है उसको लोगों के सामने लाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा जा रहा है। तो इसीलिए बिल आ रही है कांग्रेस, तो वो कुछ भी बोल रही है। बताइएगा, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कश्मीरी जो पंडित हैं वो सिर्फ 300 मारे गए हैं पूरे पिछले 17 से 20 साल के बीच में, जो ड्यूरेशन बताई उन्होंने। और लेकिन वहीं अगर मुस्लिमों की बात करें तो कह रहे 15,000 मुस्लिम मारे गए, उनके लिए कह रहे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो उसके लिए कांग्रेस है ना, उनके रिश्तेदार है ना, जो दोगली दोहरी जातिवाद की राजनीति करते हैं, उसके लिए कांग्रेस बैठी है। भाजपा कभी दोगली और दोहरी या फिर जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। भाजपा के लिए सब इक्वल हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है। सबका विकास, ये सच है। तो लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करते हैं कि भी अगर सच्चाई दिखाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, आपसी सद्भाव बिगड़ जाएगा। जब ये अपराध करते हैं उस समय ये इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों इन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया भगवान के भरोसे कि हम तो आपके साथ है नहीं, आपके साथ जो मर्जी हो, आप भगवान के सहारे। अब आप कहते हो कि भी ये तो फिल्म बन रही है तो इससे भाई सद्भाव बिगड़ जाएगा। सद्भाव जब ख्याल नहीं आया था, जब ये बेचारे कश्मीरी मारे जा रहे थे, 2 टुकड़ों में चीरा जा रहा था, उन्हें 2 टुकड़ों में काटा जा रहा था महिलाओं को, जब इन्हें ख्याल नहीं आया। आज इन्हें लॉ एंड ऑर्डर का और भाईचारे का इनको ख्याल आ रहा है। क्यों? कश्मीरी या हिंदू मरे तो मरे, लेकिन अगर कोई सच्चाई बताएगा तो लॉ एंड ऑर्डर और क्या कहते हैं ये अपना भाईचारा बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार आज तक जब से ये देश आज़ाद हुआ तब तक हमारे जितने भी हिंदू मारे गए यही कह के दबाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, भाईचारा बिगड़ जाएगा। कई लोगों ने इस मूवी को रोकने की कोशिश की कि हम पहले रिलीज़ नहीं होने देंगे। जब रिलीज़ से नहीं रोक पाए तब कहा कि सौहार्द बिगाड़ रही है। तो क्या जो जनता है वो समर्थन करके इस मूवी को फिर से ब्लॉकबस्टर बनाएगी? जी ज़रूर,
जनता सब देख रही है, जनता सत्य के साथ है और ज़रूर इस फिल्म को सुपर डुपर एकदम कहो ना, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस फिल्म को। जिस तरीके से एक एक करके तमाम जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं इस मूवी का, क्या समाज में एक बड़ा जो है एक जन जागरण का अभियान इसको माने बिल्कुल जन जागरण का अभियान हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जो आज के यूथ है उनको ये जानकारी मिल रही है, वो तो बहुत उत्साहित है, वो तो देखने जा रहे हैं। हम बड़े नहीं देखने जा रहे हैं पर बच्चे देखने जा रहे हैं। इस फिल्म को देखो कि कांग्रेस ने क्या किया था 1990 में, कितनी बुरी हालत थी कि हम हिंदू लोग वहाँ घूमने नहीं जाते थे। कश्मीर में डर हो गया था कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, पर आज ये फिल्म होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से, विवेक अग्निहोत्री जी आप 1984 दंगे का फिल्म भी बनाओ, लोगों को पता चले कि कैसे पंजाबियों के साथ, सरदारों के साथ उन लोगों ने, कांग्रेसियों ने क्या बुरा हाल किया था। उन सरदार को जो बाल काटते थे उन पे कैंची लगाना उनका अपने धर्म के खिलाफ था, पर उन्होंने बेचारे ने अपने बाल को भी उतारा है अपने जान बचाने के लिए। उन महिलाओं को भी हिंदुओं ने, हम जैसे लोगों ने अपने घर में छुपा के रखा ताकि उन पे अत्याचार ना हो। तो जरूर बननी चाहिए और हम चाहते हैं हर लोग जागरूक हो, इस पिक्चर को देखें। पिक्चर क्या, ये सच्चाई है, सच्चाई को देखना ही चाहिए। जो लोग हैं इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कभी वो कामयाब होंगे? कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश का जो हमारे केंद्र सरकार है और हमारी जो जनता है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये इस पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी मोदी जी जो है ना, चुटकी बजा के काम करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। इसलिए मोदी सरकार है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमारे हिंदुओं पर भी कोई आंच नहीं आने देगा। मोदी जी ने भी कश्मीर फाइल्स की जो टीम है उनसे मुलाकात की है और तारीफ भी की है कि हर किसी को मतलब मूवीज़ जो है वो देखनी चाहिए, सिनेमा हॉल्स में जाना चाहिए। तो क्या इससे भी एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस मूवी को? बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कोई भी अपने मोबाइल पे ना देखे, जाए सिनेमा हॉल में जाए। कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने घर में मोबाइल में देखें। क्यों टाइम नहीं है? आप अपने देश के लिए, अपने हिंदू भाई बहनों के लिए आप जाओ, देखो मोबाइल में 2 घंटा देखो। आप 2 घंटा बैठ के कहीं गॉसिप कर सकते हो, आप इधर उधर जा सकते हो। क्या आप ये मूवी देखने नहीं जा सकते हो? आप इसकी सच्चाई देखो, जाओ और देखो, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को जागरूक हो। अच्छा, तो महेंद्र भाई क्या कहेंगे, इस तरीके की मूवी को एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और एक बड़ा जन जागरण अभियान पूरी तरह से बदल चुकी है मूवी? देखो, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, ये मूवी नहीं है, ये हिंदुओं की आत्मा भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। ये मूवी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान से छुपाया गया वो राज है इन कट्टरपंथी जिहादियों ने। ये कांग्रेस सरकार नहीं, ये खरगोश सरकार है, ये निकम्मी वो सरकार है इस सरकार ने। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से जो भागने वाले पंडित नहीं हिंदू थे, लेकिन इस सरकार ने पंडितों का नाम दे करके हिंदुस्तान के हिंदुओं को बांटने की बात की गई है। वहाँ पर पंडित भागे नहीं थे, इनको वहाँ से भगाया गया था। और भगने वाले पंडित ही नहीं, सभी बिरादरी के वहाँ पर हिंदू थे और काफिर थे। जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है। और काफिर का कत्लेआम कुरान में साफ लिखा हुआ है। जब ये मूवी आपने देखी होगी कश्मीर फाइल्स, तो इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से अनाउंसमेंट बाकायदा हुई थी मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ, नाराए तकदीर अल्लाहू अकबर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वहाँ पर ये नहीं देखा गया था कि ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये गुज्जर है, ये सिख है, ये सरदार हैं। जो भी हाथ लगा था, जैसे हाथ लगा था उनकी बहन बेटियों के साथ में जो नरसिंगार हुआ था ना, ये तो मैं धन्यवाद कर दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो 32 साल के बाद में और एक ट्रेलर के रूप में जनता को जागरूक किया जा रहा है। और उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, विवेक अग्निहोत्री जी का, और तमाम से जो एक्टर थे इस मूवी के, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, जो आज 32 साल के बाद में इस देश के सनातनियों को जगाने का वो काम कर रहे हैं। और ये कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा ये भड़वा है 1 नंबर का। इसकी औकात वहाँ पर उसमें बैठ करके ही बकबक कर सकता है। ये सलमान खान, ये आमिर खान जैसे जिहादियों को सपोर्ट कर सकता है। ये कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को ये सपोर्ट नहीं करता है। इसकी औकात, इनको दबा रखा है सलमान खान और ये जितने भी देश विरोधी ताकत है ना, इन सब की फंडिंग से ये दबा हुआ है। जनता ने इस बार जवाब दे दिया इन्हें। अगर ये जिस दिन सामने मिल गया ना, जूतों से इसका वो स्वागत करूंगा। ये क्या इस फिल्म को दबाने की बात करता है? हिंदुस्तान का हिंदू जाग चुका है और इस मूवी को देखने के लिए अभी भी मैं बता दूं पूरे थिएटर भरे पड़े हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक जिहाद और बता दूं, ऋषभ जी, आज देखिए इस थिएटर के सामने कहीं पर भी कोई बैनर नहीं लगाया था कश्मीर फाइल्स का। इसलिए नहीं लगा गया है कि यहाँ पर ये फाइल देखी ना जा सके, कोई देखने के लिए आना आया है।
क्योंकि इस थिएटर में इस मूवी को दबाया जा रहा है देश विरोधी ताकतों के द्वारा कि हिंदू जाग गया तो ये देश हिंदू राष्ट्र होते घोषित हो जाएगा। लेकिन हम लोग मरते दम तक लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। हमने भी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट कल रात को दिखाई है तो सभी लोगों को पता चला कि सिनेमा हॉल में किस तरीके से पोस्टर्स जो है वो नहीं लगाए जा रहे नहीं लगाए हैं। गए, लेकिन दबाव है ऊपर एक बड़ा सवाल ये आता है कि इतने सालों बाद अगर कोई सच्चाई दिखाने की हिम्मत कर रहा है तो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इससे दंगे भड़केंगे, तमाम सौहार्द बिगड़ जाएगा, इस तरीके के सवाल जो लोग। देखिए, जब जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था ना, आज जो ये जो टकले बैठे यहाँ पे सीट पे ऊपर बैठ के जो ये बड़बड़ चिल्ला रहे हैं ना, इनको उस वक्त याद नहीं आया था जब जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था। उनकी बहन बेटियों के साथ में नरसंहार हुए थे, उनको चीर दिया था, कपड़े फाड़ दिए थे, बलात्कार तक हुए थे, वहाँ पे गोली मार मार करके लाशें बिछ गई थी। तब इनको याद नहीं आया था वहाँ पर, क्योंकि खुद उसमें ये मिले हुए थे, खुद इन्वॉल्व थे। ये आज कहते हैं कि गांधी का देश है, ये गांधी का देश नहीं है। देश चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और तमाम उन क्रांतिकारियों का देश है। अगर गांधी चाहता तो उनकी फांसी को रखवा सकता था गांधी। ये गांधी का देश नहीं हो सकता, ये बदलता भारत है। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का देश है ये, जो इस देश की रक्षा के लिए और इस देश को गुलामी से बचाने के लिए हंसते हंसते फांसी की सूली पर लटक गए। बड़ा सवाल ये आता है कि उन्होंने कहा कांग्रेस ने कि 200 सिर्फ जो कश्मीरी पंडित है 200 से 300 सिर्फ मारे गए, 2000 से ज्यादा मुस्लिम मार दिए गए, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इसी का नाम जिहाद है। ये देश को समझना पड़ेगा, सनातनियों को समझना पड़ेगा, इसी का नाम जिहाद है। जिहाद एक प्रकार का नियम, मैंने कुरान पढ़ रखी है भाई साहब, मैंने कुरान पढ़ी हुई है। कुरान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये सोशल मीडिया जिहाद है, ये पॉलिटिकल जिहाद है, ये लव जिहाद है, ये लैंड जिहाद है, ये फलाना जिहाद है, ये ढिकाना जिहाद है। मैम नाम? नीलम गुलाटी, विकासपुरी से। मैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक हूँ। जो मुझे ये मालूम है, ये जो आवाज़ उठाई जा रही है बिल्कुल आवाज़ ठीक है, और हम एक भारत की नारी होने के नाते, कि हिंदुस्तान में रहने के नाते हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए। जब उस टाइम ये लोग कह रहे हैं कश्मीर में हिंदुओं पे इतने अत्याचार हुए, पक्की बात है हुए, क्यों नहीं मानते? ये क्यों नहीं मानते और इस पिक्चर को देखने का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ एक एक घर में इस पिक्चर को, हर एक को देखना चाहिए इस पिक्चर को। जो लोग मैम इस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, कह रहे कि ये फिल्म अगर समाज में आएगी तो तोड़ने का काम करेगी लोगों के बीच, क्या ऐसा कुछ है इस फिल्म में? नहीं, ये जोड़ने का काम कर रही है, कोई तोड़ने का काम नहीं है। तोड़ने का काम तो हम खुद करते हैं यहीं रहकर, और हम ही लोग हैं जो अत्याचार फैलाते हैं और गलत धारणाओं को आगे करते हैं, अपनी बहू बेटियों को ये बात कहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान के कानून को मानना पड़ेगा, इस भारत के कानून को। क्यों? ये भारत को ही क्या कहते हैं, ऐसे आज़ादी नहीं मिली चंद्रशेखर को या बड़े बड़े वीरों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। कुर्बानी की उसकी ये उसको दे रहे हैं उन लोगों को कि जिन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारी कितनी माताओं बहनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी बहनों के भाई चले गए इस दुनिया से, तो आज उनको ये उसका दे रहे हो आप लोग। अगर कोई गलत बोलता है तो उसके लिए गलत आवाज़ उठानी चाहिए। और यहाँ सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में सबसे आगे आई हैं तो भारत की लड़कियाँ और भारत की नारी, और भारत की नारी हमेशा। भारत की महिलाएं फिर द कश्मीर फाइल्स के साथ पूरे समर्थन में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब बोलेंगी भारत माता की, भारत माता की। बताएंगे कि द कश्मीर फाइल्स मूवी देखनी हर इंसान को क्यों जरूरी है? बिल्कुल, ताकि हिंदुओं को पता चल सके कि हमारे साथ क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। एक्चुअल में कश्मीरी पंडित नहीं, हिंदुओं के साथ क्या हुआ है कि इन मुसलमानों ने जो बाहर से इन्वेडर्स आए उन्होंने हमारे साथ क्या किया। क्योंकि हमारे यहाँ की जनरेशन को पता ही नहीं क्या हुआ, वो तो सोचते कि बस छोटे मोटे ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ और बस। पढ़ाया ही नहीं जाता, हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया क्या जाता है? अब्दुल पढ़ाया जाता है, अकबर पढ़ाया जाता है, कभी महाराणा प्रताप पढ़ाया, पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया है। ऐसी मूवी अगर और सामने आएंगी तो ये सब चीजें जो समाज में चल रही थी पहले वो दूर होंगी और एक नया इतिहास लोगों को जानने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं तो जो इनके फिल्म मेकर है उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी हमारे वीर जवान हैं, राजा महाराजा, उनके ऊपर पिक्चर बनाई जाए ताकि हमारे यहाँ की जो बच्चे हैं उनको पता चल सके, न्यू जनरेशन को, और क्या ये पता चल सके कि क्या हुआ था एक्चुअल में, उनका क्या बलिदान था। द कश्मीर फाइल जैसी और मूवी बनने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो पूछे थे ना कपिल शर्मा के बारे में, तो कपिल शर्मा ने इसलिए प्रमोट नहीं किया क्योंकि उसका जो वो है प्रोडक्शन सलमान खान करता है, उसको जो फाइनेंस करता है वो सलमान खान करता है, और जो सलमान खान है वो उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? दाऊद इब्राहिम के यहाँ से। सिर्फ इसीलिए नहीं, सच्चाई ठीक है, बिल्कुल सिर्फ यही बात है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। इंटरनेशनल लेवल से इस मूवी को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल, ये तो
दाऊद का नाम सरासर सामने आ ही रहा है कि दाऊद, पूरी बॉलीवुड मीडिया है, सब कुछ है, वो सब यही दबा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कश्मीर फाइल को किसी के प्रमोशन की जरूरत नहीं, ये अपने आप में प्रमोशन कर रही है, जनता कर रही है। आप ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं कितने लोग, आप अगर पिक्चर हॉल में जाते ना तो आपको पता लगता सिर्फ 2 स्लोगन हुए, भारत माता की जय। सर क्या द कश्मीर फाइल को हर इंसान को देखने की चीज़ बताना चाहता हूँ, विवेक अग्निहोत्री ने इससे पहले ताशकंद फाइल्स भी बनाई है, वो लोगों ने कम देखी है, लेकिन ये सब लोग देख रहे हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है। सच्चाई ताशकंद फाइल्स में भी है, देखने जाना चाहिए, देखने जाना चाहिए। हर इंसान देखे, इसको देखे और अपने उसका फ्यूचर है कि क्या हमारा हाल भी यही होगा अगर वो नहीं करेगा तो। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं देश के तमाम से हिंदुओं को, अब मैं आपको एक छोटा सा मेन पॉइंट बताता हूँ। वहाँ पर से जो भागने वाले थे ना, जिनके साथ में नरसिंहार हुआ था, वो ना हिंदू थे, ना ब्राह्मण थे, ना पंडित थे, वो काफिर थे। और काफिर में वो व्यक्ति आता है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, इसलिए उनको भगाया गया था। अब दूसरी बात मैं बता दूं, विवेक अग्निहोत्री जी को और सभी टीम को, इनको मैं ये बताना चाहता हूं और सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तो द कश्मीर फाइल बनी है, ये स्टोरी है, मूवी में इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि हिंदुस्तान से छुपाया गया ये वो राज है जो अब उजागर हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस हिसाब से आप लोग मजबूत हो जाइए आगे के समय के लिए कि कोई दूसरी मूवी 1984 में भी दंगे हुए थे, 1984 के ऊपर कोई ट्रेलर ना बने। बंगाल के अंदर हिंदुओं को मार काट कर मार दिया जा रहा है, वहाँ पर भी कोई मूवी ना बने, इसलिए सब लोग सतर्क हो जाइए। मेवात के अंदर राम का नाम लेना एकदम हराम कर रखा है, कोई बोल नहीं सकता है वहाँ पर, भारत माता की जय नहीं लगा सकते। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ कहते हैं कि देश हमारा है, देश तुम्हारा है। ठीक है, हम मानते हैं देश तुम्हारा भी है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र का हवाला दे करके तुम ही इस देश को गजवाए हिंद करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इस देश के अंदर तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते हैं ना, तो उनके वोटर आईडी कार्ड बना करके 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर से आए हुए अपने हिंदू भाइयों के परिवारों से जाके मिला हूँ, उनके पास में वोटर लिस्ट है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, 32 साल हो चुके हैं उनको आए हुए। गुलाम थे और आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम आज़ाद हो गए, कैसे आज़ाद हो गए? आज भी तो हम गुलाम हैं। आज जो दिल्ली सरकार हमारी केजरीवाल है, वो भी तो फ्री के चक्कर में हमें गुलामी बना रखे हैं। इनको अभी तक कई स्टेट ने टैक्स फ्री किया है, उत्तर प्रदेश भी, गुजरात, तमाम राज्य शामिल है, पर दिल्ली ने अभी तक नहीं किया। आगे आप लोग कर रहे हैं। दिल्ली वाला कैसे करेंगे? वो तो हम लोग के हाथ में कटोरा दे दिया है, कह रहे हैं कि तुम हमें टैक्स भरो, हम तुम्हारे हाथ में कटोरा दे दिए, तुम हमारे सामने हाथ फैला के रहो, हम तुम हमारी गुलामी करो। पर लोगों की समझ नहीं है ना, आज भी हम गुलामी तो कर रहे हैं। 2 साल बड़ा बदलाव आएगा था कश्मीर फाइल्स के आने से, बहुत बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नाम बताएंगे अपना? मेरा सुफियान नाम है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि ये दंगा न फैलाए, ठीक है? दंगा कि ये कौन फैला रहा है? ये आरएस वाले ज़्यादा कर रहे हैं और क्या। और आरएसएस वालों ने इस मूवी को प्रमोट किया है। नहीं, मूवी का हाँ, और आरएस वालों ने किया है और किसने किया है? ये दंगा फैला रहे जानबूझ के योगा में। कुछ बंदे हैं ना, ये धर्म टारगेट नहीं हो रहा, ये आप गलत बात कर रहे हो, ये एक हकीकत, ये उनका दर्द है। अभी कितना पंडितों को मुसलमान ने कितना देखा, कितना ध्यान दिया? आपने देखा? नहीं देखा। आप हवाबाजी फेंक देते हो कोई भी। ये अपना दर्द दिखा रहे हैं। मतलब कह रहे कश्मीरी हिंदुओं का मुसलमान ने साथ दिया था। अरे मूवी में कुछ भी और क्या, मुसलमान ने साथ दिया, किसने साथ दिया? जाके देखो तुम, कश्मीर में या यहाँ पे? हिस्ट्री भाग देखो ना। दिल्ली में या कश्मीर में? कश्मीर में भाई, मतलब झूठी है जो दिखा रहे हैं। नहीं की कहानी है, कश्मीरियों ने बनाई है, ये किसी और ने नहीं बनाई। दिल्ली वालों सुनिए, ने मेरा बनाई कहना मतलब है दिल्ली वालों ने नहीं कि बनाई। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा है, देश में सबसे मोहब्बत करना चाहिए, सबसे भाई बंधु बन के रहना चाहिए, ये नहीं कि भेदभाव होना चाहिए। 90 में क्या हुआ था? 90 में कौन सा भाईचारा था? 90 में क्यों उनको आर्यों से चीर दिया गया था? 90 में कहाँ था? माइंड ब्रेन कर दिया है, ठीक है? इन सरकार इनकी हर चीज इनकी, भाई डरने में क्या बात है? मतलब आपकी नहीं है क्या? सरकार सबकी है, तो बातें कैसे करते हैं जाहिल जैसे? भाई पढ़े लिखे वाले बात, पढ़े लिखे वाले बात करो, सब करते हैं, कई बंदे देखे हमने, सरकार में भी करते हैं। अरे यार सब बंदे करते हैं यार, किसके बाद नाम बताया आपको? कश्मीर फाइल से कोई समस्या है वैसे? इसके वाली बात बोलना चाहिए, देश को कैसे बचाया जाए, देश को कैसे चलाया जाए, संविधान को कैसे चलाया जाए, कैसे अमल किया जाए, उस पर बात करना चाहिए, नहीं कि दंगा वाली बात करना चाहिए। गलत हो जाए तो वो अपने न्याय के लिए आवाज भी ना उठाए। क्या बताओ सही, न्याय के लिए आवाज भी ना उठाए। भाई देखो अभी भी मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी कोई और क्या चलता आपको
है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूवी कैसे बनी? अगर मतलब कश्मीरियों के साथ मुसलमान इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो मूवी कैसे बनी? देखा भी नहीं है, वापस की बातचीत कर रहे हैं तो मैंने भी बोला कि यार कि दंगा नहीं फैलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं भड़केंगे दंगे, लोग जागरूक होंगे और लोगों को हमारे इतिहास में क्या हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ में वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए द कश्मीर फाइल्स जरूर देखिए। और बाप का भी है तो तुम लोग कैसे? और हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है तो तुम्हें हिंदुस्तानियों की पीड़ा महसूस नहीं हुई? जाहिलो, मिल चुका है, पाकिस्तान मिल चुका है, ज्यादा बोले नहीं वो। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ यदि तुम हिंदुस्तानी हो तो हिंदुओं की पीड़ा महसूस नहीं हुई तुम्हें क्या? ये कांग्रेस का कच्चा, ये कांग्रेस का काला इतिहास है जो गोधरा कांड पे भी बनेगी। ये मूवी बना के ना ये पैसे छाप रहे हैं, ठीक है, ये पब्लिक को भड़का रहे हैं, ये धर्म पैसे बना के पैसा बनाना चाहते हैं खाली मूवी रिलीज करके और कुछ नहीं है। हमें पैसा किस चीज का मिलेगा? ना हम सगे डायरेक्टर के, ना कश्मीरियों के सगे, ना कोई है। हम तो एक जिनके साथ गलत हुआ है। मैं कह रहा हूँ मूवी बना के ना ये लोग पैसे छापते हैं, ठीक है, कि हम जो माइंड में ले लेते हैं। मेरी बात सुनो, ये इतने रिस्क लेके इसने फिल्म बनाई है तो क्या ये पैसे छापने के लिए? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। पब्लिक के सपोर्ट से फिल्म चल रही है। हमें दिक्कत हुई थी 1990 में? नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं हो रही है यार, अभी वहाँ बंदे आराम से में हुई थी कि नहीं? आराम से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे। दिक्कत हुई थी कि नहीं हुई थी? भाई देखो वहाँ रहोगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। आप 90 का एक बार बताइए ना, 90 में पढ़ा होगा कहीं पे कुछ, 90 में दिक्कत हुई थी या नहीं? मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे इतना मालूम है कि राज्य के ऊपर मूवी पढ़ाई की आपने? पढ़ाई कहाँ से की? मैं अपने गांव से किया है। कौन सी जगह से? बस ये मूवी बना के रहने वाले क्या? बस और कुछ नहीं, भड़का रहे पब्लिक को। कहाँ से रहने वाले? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ, तो आपने तो पढ़ाई की होगी तो वहाँ पे क्या ऐसा कुछ पढ़ाया गया 1990 के बारे में कुछ? भाई देखो हर स्कूल में, हर मदरसे में देश के बारे में पढ़ाते हैं कि हमारा देश कैसे चले, ठीक है। कैसे 1990 के जो कांड हुआ था उसके बारे में कुछ ऐसा बताया गया? भाई मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं तेरे को इतना कहता हूँ ना कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है ना, सबसे बड़ी चीज़ है। माइंड बड़ा हो जाता ना, बंदा कहीं काम का नहीं रहता। फिर तब क्यों मर गई थी जब वो कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा था? क्यों मारा जा रहा था? आप क्या कर रहे थे? भाईचारा उस टाइम क्यों नहीं बताया उन्हें? क्यों नहीं भाईचारा? कि कश्मीर पंडित भी वहीं रहेंगे, मुसलमान भी वहीं रहेंगे, तब क्यों नहीं आपका भाईचारा जागा? आज आप भाईचारा जगा रहे हो, आप भाईचारे की बात कर रहे हो, हमें कह रहे हो कि आप तब कहाँ थी? तो आप कहाँ थे? आज आप बन के आए उनके शांति दूत। दिक्कत हो रही है मूवी आने से, पहले कभी दिक्कत नहीं हुई है, अब दिक्कत हो रही है। मतलब पहले जब ये कह रहे कि विरोध भी पहले नहीं हो रहा था। दिक्कत आ रही है भाई, पहले 2 साल हो गया झंडा फैले वहाँ, ज़्यादा दिन हो गया, अब दिक्कत कैसे आ रही है? मूवी आने से दिक्कत हो जाती है। अगर मूवी दिखा रहे हैं तो क्या हो? पता 1.5-2 साल हो गए, सन 1990 की बात है, तब की इनके साथ हुआ है, आपको ये अब पता चल रहा है। भाई देखो मैं कहने मतलब है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब भाई एंजॉय करें, ठीक है। हिंदुस्तान सबका है, देखिए भाई किसी को भड़काओ में बात हम ना आए, ठीक है। तो सुफियान अली जी का लगातार कह रहे हैं कि मैं बिहार से आया हूं और सुफियान जी का कहना है कि मदरसे में पढ़ाई भी की लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 1990 में जो हुआ वहाँ कश्मीरी मुसलमानों ने साथ दिया था, ऐसा इनका दावा है। और जो लोग ये मूवी बना रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, इस तरीके के दावे कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग जो है उनको विरोध में पूरी तरह से जो उतरे हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि इस तरीके के लोग सिर्फ समाज में अब सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश है उसमें कोई कामयाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जो लोग इस मूवी को प्रमोट करने से रोकना चाहते हैं उनको भी करारा तमाचा यहाँ से जो जनता है वो दे रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।